एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोलिफाइड फॉरएवर के KC21 चैनल में, जहां पर रिसेंटली हम बाली के वीडियोस डाल रहे हैं। और मेरे कुछ गिने चुने व्यूअर्स जो हैं वो बार बार कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सिम कार्ड के बारे में और कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि एक के बाद एक कुछ ऐसे ही वीडियोस उनके लिए मैं ले आता हूँ, बिसाइड्स जो व्लॉग्स ऑलरेडी डल रहे हैं। अभी भी रिसेंटली एक आने वाला है। तो पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं, मतलब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो वीडियोस ला रहा हूँ वो उत्सुकता से ला सकूँ और मोटिवेटेड रहूँ अपने व्लॉग्स को डालने में, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में, क्योंकि मैं अभी उस प्रोसेस में ही हूँ। बहुत सारे व्लॉग्स ऑलरेडी आ रहे हैं अभी बाली से रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ जिनका आपको वहाँ पे ध्यान रखना जब आप जाएंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। अभी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए नेक्स्ट मेरा व्लॉग आ रहा है, तो उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में सिम कार्ड के बारे में बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग सिम कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, विच इज़ अ मस्ट। आप वहाँ पे उतरोगे तो आपको सिम कार्ड की ज़रूरत है ही है। तो सिम कार्ड के लिए मैंने सोचा कि अगर मेरे पास सिम कार्ड वहाँ उतरते ही हाथ में होता है तो मुझे बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि सिम कार्ड अगर मुझको एयरपोर्ट पे डिलीवर हो जाता है, जो कि क्लूक ऐप के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, इनफैक्ट हो पा रहा था, अब नहीं हो रहा है, बताता हूँ कैसे। तो क्लूक ऐप से अगर मैं बुक करता हूँ, मेरे दिमाग में ये था, तो सिम कार्ड मुझको एयरपोर्ट पे ही डिलीवरी मिल जाएगी उसकी। अब मैं उसको फ़ोन में डालूंगा एंड गोजेक ऐप या ग्रैब ऐप से कैब बुक कर लूँगा, OTP मेरे फ़ोन में आ जाएगा फिर, क्योंकि नेट होगा मेरे पास। बट प्रॉब्लम जो आई वो ये थी कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझको पता लगा कि सिम कार्ड जो है वहाँ मिलने बंद हो गए हैं। एयरपोर्ट के ऊपर सिम कार्ड मिलने बंद हो गए इन द सेंस कि अब सिम कार्ड की डिलीवरी आपको एयरपोर्ट पे क्लूक वाले नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया है। तो अब मेरा सिम कार्ड जहां मुझे जाना था होटल में, वहां डायरेक्टली एक दिन पहले पहुंच गया। चलो ये अच्छी बात है कि पहले से ही मेरा सिम कार्ड वहां पहुंचा हुआ था, तो वो अपने आप में एक कंफर्ट वाली बात होती है। लेकिन अब जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ तो सिम कार्ड नहीं है, विच मीन्स कि मैं ग्रैब या गोजैक से कैब तो बुक नहीं कर सकता हूँ। अब कैब नहीं बुक कर सकता हूँ तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि मुझको बाहर निकलते ही कोई कैब वहाँ पर देखनी पड़ी। अब फर्स्ट टाइम जाओ और कोई आइडिया ना हो कि भाई कितने की पड़ रही है क्या है, तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो लूट ही लेंगे। उनके पास जैसे गोवा में होता है ऐसे ही पर्चा सा था जिसमें उन्होंने रेट्स लिखे हुए थे, जगह का नाम सामने और रेट, तो आपको एक बार को देख के लगेगा हाँ थोड़ा जेन्युइन सा लग रहा है, इन्होंने तो लिखा हुआ है, उसमें आप बार्गेन करा लोगे। मैंने भी कराया 7.5 या 8 के हिसाब से लिखा था, यानी कि 750 to 800,000 इंडोनेशियन रुपया, जिसको मैंने कम करा करके 500,000 यानी कि 5 लाख इंडोनेशियन रुपया के हिसाब से कराया था, जो इंडिया का अपना 26-2700 के करीब पड़ गया था मुझको, जो कि महंगा ही था। अगर यही चीज़ मैंने कैब बुक करी होती गोजेक वगैरह से तो मुझको ये आई गेस अराउंड 1200-1400 मैक्सिमम 1500 में निपट गया होता। 1000 रुपये तक का मुझे लॉस हुआ इस चीज़ में। तो सिम कार्ड का मेरा पहले से बुक करने का ये इरादा था। बाकी अगर आपके दिमाग में चलो ये चीज़ तो हो गई कि अब सिम कार्ड तो हम नहीं पहले से बुक कर सकते हैं, क्योंकि सॉरी पहले से बुक तो कर सकते हो, लेकिन अब सिम कार्ड हमारा बुक करने का फ़ायदा नहीं है कि एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। तो ये भी बताऊं, जब आप एयरपोर्ट से उतरोगे सोचोगे कि अब 2 ऑप्शन है, या तो एयरपोर्ट पे ही हम ले लें, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत महंगा पड़ता है आपको, ठीक है, और वहाँ से बाहर निकलोगे तो बाहर जा कर के इमीडिएटली एकदम से कुछ ऐसा है नहीं कि आपको एयरपोर्ट के बाहर दुकानें दिख रही हैं आप जा कर के ले लोगे, काफ़ी दूर आपको जाना ही पड़ जाएगा अपना इतना सारा लगेज लेकर के, जो कि कन्वीनियंट नहीं रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ उतर के जब कैब वगैरह बुक करने की बात करो तो अच्छे खासे बार्गेन करा लो, कि ऐसा कि हमारे भैया फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, हमें पता है, हमें आते जाते रहते हैं, इतना कोई रेट नहीं है, ये बहुत हाई रेट ले रहे हो, इतने रेट में हो जाए, ऐसा बोलो, कॉन्फिडेंस में बोलो, वहाँ सब चलता है। दूसरी चीज़ कि क्लूक से बुक करोगे तो क्या है कि आप जैसे एकदम से जा करके लेते हो तो उसमें टाइम लेता है, वो आपका जो सिम है वो चालू हो जाए उसमें। अब मैंने क्लूक से बुक किया तो मेरे बुक करने के बाद जब मेरी वहाँ लैंडिंग से पहले के 2-3 दिन थे
तो मुझको मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि आप अपने डिटेल्स भेज दो, पासपोर्ट का नंबर और IMEI नंबर, जिस पे हम आपके सिम को रजिस्टर करके चालू करेंगे। तो मैंने वो डिटेल्स भेजे, उन्होंने खुद ही कांटेक्ट किया था, डिटेल्स भेजे। उसके बाद उस दिन वो उन्होंने चालू कर दिया होगा, उसके अगले दिन जाकर वो मेरे होटल में भी दे आए। तो मेरे पहुंचने से पहले मेरा सिम होटल में पहुंच गया था, इस चीज़ का कंफर्ट था। सिम के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मैंने लिया था टेलीकॉम सेल का सिम, वहाँ काफ़ी चलता है टेलीकॉम सेल जो है, और 3G 4G के हिसाब से वो चलता है। तो ठीक है, आपको कोई 5G की रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं। और पहले तो ये एयरपोर्ट पिकअप आपका चलता था जकार्ता में भी, बाली में भी। ये जावा माईफाई नाम की कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है क्लूक पर। तो ये मुझको 30 डेज़ के हिसाब से इसकी वैलिडिटी पड़ी थी। 30 दिन की बहुत है, 30 दिन के ऊपर तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड कराना पड़ता है वहाँ पे। और 18 GB इसमें मुझे मिला था, जो कि मेरी कॉस्ट पड़ी 533 रुपये। बहुत लोग मैंने देखा है ऑनलाइन, मैंने वीडियोस देखे थे, वही लोग ले रहे हैं इसको 750 रुपये में, 650 रुपये में, और 8 GB। क्या लॉजिक है? मैंने 18 GB 533 में लिया है, और मेरा ये बाइकआउट ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जा रहे हो लोकेशन पे वहाँ वाईफाई है, बीच में आपको ट्रैवल के लिए चाहिए, वो उसके लिए आपका काम बहुत प्यार से चल जाएगा 18 GB में। इस 18 GB में भी बाइफर्केशन है, आपका शायद 8 GB व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह के लिए है, और 10 GB आपके सर्फिंग के लिए है, मैप्स वगैरह ये सब के लिए, इस हिसाब से होता है। बट वो कन्वीनियंटली चल जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और आपको क्लूक की ऐप पे भी नंबर वगैरह मिल जाता है कांटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट वो आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया। और सिम कार्ड जब आपको मिले ना, तो दोस्तों उसको आप अपने फ़ोन के सिम 1 के स्लॉट में डालिएगा। मैंने सिम 2 के स्लॉट में डाला और बहुत परेशान हुआ, मुझे लगा पागल बना दिया ये वो। सिम 1 के स्लॉट में मैंने डाला, डेटा रोमिंग ऑन करके अपनी रखी, वो आराम से चल गया, कोई दिक्कत नहीं थी वो। और लेकिन फिर भी कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स थे, जो वो एनवेलप देकर गए उसमें प्रॉपर कांटेक्ट नंबर्स थे, उस पर मैं कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ रहा था। वो सजेस्ट कर रहे थे ऐसा करो वैसा करो। तब तक ऑल तो मैंने डिस्कवर कर लिया कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, बट उन्होंने भी यही सेम सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर दिया था, तो दैट वाज गुड। तो सिम कार्ड में सच कोई इशू नहीं है, टेलीकॉम सेल का और कहीं नेटवर्क का मुझे कोई इशू नहीं आया, हर जगह बढ़िया से चलेगा। तो गो फॉर टेलीकॉम सेल, 18 GB वाला लो, 533 रुपये में क्लूक पे मिलता है। बुक करके चलोगे पहले से तो बेटर है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो आप जाओ वहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर ढूंढो कहीं से, फिर लो, बुक करो, योर चॉइस। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से करो, ठीक है। सी यू, आगे मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।